सबसे पहले तो जो पार्टी फंड है उसके ऊपर ताला लगना चाहिए बीजेपी के फंड के ऊपर। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ बीजेपी को दिया है और एक गोवा में सत्ताबंदी की काम बात करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट अगर फ्रीज करना है, इंक्वायरी करनी है तो बीजेपी का अकाउंट की इंक्वायरी करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे का अकाउंट की फ्रीज करनी चाहिए। ये राजनीति है, ये राजनीति है। सबसे पहले तो जो पार्टी फंड है उसके ऊपर ताला लगना चाहिए बीजेपी के फंड के ऊपर। बहुत से ऐसे कंपनीज है, फैक्ट्री है, कॉरपोरेट्स है जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है और उसके बाद वो पैसा चला गया है बीजेपी के खाते में, इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो उनकी इंक्वायरी नहीं होगी, पैसा कहाँ से आया। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ बीजेपी को दिया है और एक गोवा में सत्ताबंदी की काम बात करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट अगर फ्रीज करना है, इंक्वायरी करनी है तो बीजेपी का अकाउंट की इंक्वायरी करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे का अकाउंट की फ्रीज करनी चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का अकाउंट के ऊपर इंक्वायरी हो रही है। ये गलती है। सर, जो राम मंदिर है, राम मंदिर की इसमें जो ट्रस्ट के जो रिसीट है वो फर्जी पाया गया। क्या ये ठगी का मामला नहीं, पूरा फर्जी है। नहीं, ठगी है, लेकिन असली ठग तो बाहर है। एसआईटी के रिपोर्ट में उनका नाम तक नहीं है, चंपत राय का, गोपाल राव का, अनिल मिश्रा का नाम ही नहीं है ना। तो इंक्वायरी छोटे छोटे मछली को पकड़ लिया। डुप्लीकेट रिसीट बुक्स है, सब कुछ है, पैसा कहाँ गया सबको पता है। वो पैसे से कहाँ, पुणे से दिल्ली तक, नोएडा तक, अयोध्या तक कैसे घर बनाए हैं, बड़े बड़े महल बनाए हैं, ये भी रिकॉर्ड पर आया है। क्या करती है सरकार? कुछ नहीं कर रही। सर, मिसिंग लिंक पे फडणवीस ने कहा है कि बदनामी देखेंगे नहीं हमारे। कौन सी, किसकी बदनामी? आप किसको धमकियाँ दे रहे हो? राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, आप धमकी दे रहे हो। आपने एक तो पहले जनता के पैसे का, टैक्स का अपहार किया है, वो भ्रष्टाचार किया है। जिस पैसे से आपने ये 700 करोड़ का मिसिंग लिंक बनाया है, उसमें 200 करोड़ का घपला हुआ है। तो 200 करोड़ आपके जेब में चला गया है सबके। बाकी का क्या हो गया आपने देखा, पहले बारिश में वो पूरा ढस हो गया है। अगर हम सवाल पूछेंगे, जनता सवाल पूछेगी, तो जनता को आप कुत्ता कहेंगे, जनता को भाड़े के तट्टू कहेंगे। हाँ, तो आपने क्या महाराष्ट्र में आपातकाल लगा दिया है कि कोई सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो हम जेल में डाल देंगे? धमकियाँ दे रहे हो आप, दे दो। सबसे पहले तो जो पार्टी फंड है उसके ऊपर ताला लगना चाहिए बीजेपी के फंड के ऊपर। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ बीजेपी को दिया है और एक गोवा में सत्ताबंदी की काम बात करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट अगर फ्रीज करना है, इंक्वायरी करनी है तो बीजेपी का अकाउंट की इंक्वायरी करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे का अकाउंट की फ्रीज करनी चाहिए। ये राजनीति है, ये राजनीति है। सबसे पहले तो जो पार्टी फंड है उसके ऊपर ताला लगना चाहिए बीजेपी के फंड के ऊपर। बहुत से ऐसे कंपनीज है, फैक्ट्री है, कॉरपोरेट्स है जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है और उसके बाद वो पैसा चला गया है बीजेपी के खाते में, इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो उनकी इंक्वायरी नहीं होगी, पैसा कहाँ से आया। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ बीजेपी को दिया है और एक गोवा में सत्ताबंदी की काम बात करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट अगर फ्रीज करना है, इंक्वायरी करनी है तो बीजेपी का अकाउंट की इंक्वायरी करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे का अकाउंट की फ्रीज करनी चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का अकाउंट के ऊपर इंक्वायरी हो रही है। ये गलती है। सर, जो राम मंदिर है, राम मंदिर की इसमें जो ट्रस्ट के जो रिसीट है वो फर्जी पाया गया। क्या ये ठगी का मामला नहीं, पूरा फर्जी है। नहीं, ठगी है, लेकिन असली ठग तो बाहर है। एसआईटी के रिपोर्ट में उनका नाम तक नहीं है, चंपत राय का, गोपाल राव का, अनिल मिश्रा का नाम ही नहीं है ना।
तो इंक्वायरी छोटे छोटे मछली को पकड़ लिया, डुप्लीकेट रिसिप्ट बुक्स है, सब कुछ है, पैसा कहाँ गया सबको पता है, वो पैसे से कहाँ पुणे से दिल्ली तक, नोएडा तक, अयोध्या तक कैसे घर बनाए हैं, बड़े बड़े महल बनाए हैं, ये भी रिकॉर्ड पर आया है। क्या करती है सरकार? कुछ नहीं कर रही। सर मिसिंग लिंक पे जो फडणवीस ने कहा है कि बदनामी देखेंगे नहीं हमारे कौन सी किसकी बदनामी? आप किसको धमकियाँ दे रहे हो? राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, आप धमकी दे रहे हो। आपने एक तो पहले जनता के पैसे का, टैक्स का अपहार किया है, वो भ्रष्टाचार किया है। जिस पैसे से आपने ये 700 करोड़ का मिसिंग लिंक बनाया है, उसमें 200 करोड़ का घपला हुआ है, तो 200 करोड़ आपके जेब में चला गया है सबके। बाकी का क्या हो गया आपने देखा, पहले बारिश में वो पूरा ढस हो गया है। अगर हम सवाल पूछेंगे, जनता सवाल पूछेगी, तो जनता को आप कुत्ता कहेंगे, जनता को भाड़े के टट्टू कहेंगे? हाँ, तो आपने क्या महाराष्ट्र में आपातकाल लगा दिया है कि कोई सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात नहीं करेंगे? करेंगे तो हम जेल में डाल देंगे। धमकियाँ दे रहे हो आप, दे दो।